सर, मुआशी और एक सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की एहतजाजी सियासत और बयानिया, क्या समझते हैं कि क्या जल्द इंतखाबात करवाने में वो कामयाब होंगे? देखिए, कई बहरान हैं और मैं ये बात तवातुर के साथ कह रहा हूं और मैं आज इसको मजीद, वो कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि मुल्क अबतरी की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको जो लोग समझते हैं, जो आम लोग भी, या जो हालात पे गहरी नज़र रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि मुल्क शदीद अबतर बहरानों की तरफ बढ़ रहा है। जी। जो माशी भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो आइनी भी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, सारा कुछ जमा हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि परफेक्ट स्टॉर्म। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शुरू करें, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू हो गया। अब मुझे नहीं पता वो आते हैं नहीं आते, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद फ़ौरन ना आए, पहले वो सऊदी अरेबिया जाएं। सही, ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि पंजाब हुकूमत नहीं बन सकी आज भी, और कल जो है दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हाई कोर्ट से रजू करेगी और कई रोज़ गुजर गए, अब तो मेरा ख्याल है बहुत दिन गुजर गए, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, और एक बड़ा आइनी बहरान वहां पर भी है और मरकज में भी है। मरकज में आइनी बहरान इसलिए है कि 3 अदद शख्सियात, कायदे ईवान तो हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, उसके लिए 3 शख्सियात आ गई मैदान में। एक तो हुसैन अलाई साहब का नाम हमने पहले लिया था, जो वजाहत हुसैन साहब के बरखुरदार हैं, लेकिन मुनहरफ अरकान में भी 2, एक तो नूर आलम खान साहब जो अभी अलग हुए थे कुछ रोज पहले, और एक उन्होंने जमा करवाया, वो कह रहे हैं कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का मुझे रोल दिया जाए, और उनके पास शायद 12 अरकान, और दूसरा राजा रियाज साहब, वो जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए थे, उन्होंने भी, उनके पास भी 12 के करीब। तो अभी इस वक्त 3 लोग जो हैं वो आपस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी जो है उनमें तनाज़े है। और यहाँ पर कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय करेगी कि हमने आना है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि जाने से पहले जिसकी दावत उनको नहीं आई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये मैं इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से दावत नहीं आई थी, और यहां से गए तो वहां से कहा गया कि अच्छा, हमें तो अभी पता चला है वो यहां मौजूद है शहर में, इस तरह से हुआ है। तो वहां पर ये मामला सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह के किसी किस्म के कोई तय नहीं हुए, ठीक है, छोड़ देंगे सीट, कोई बयानिया और ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, छोड़ देंगे। असल ये था कि, और ना ईवान सदर के हवाले से कोई मामला तय हुआ है, और ना जो है वो ANP ने वजारत उनको मिली है, ना मोहसिन दावड़ साहब को मिली है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए अभी एक अहम बात है कि लंदन तो गए, लेकिन वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम इस पे इत्तेहादियों को, बाकी सारे लोग, क्योंकि उनको लेकर जो है वो जरदारी साहब आए थे, जरदारी साहब इत्तेहादियों को लाए थे, उनके ऊपर हुकूमत खड़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद तो वो तो वजीर नहीं बने। अब वो क्या पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है वो कल देखना है, लेकिन एक दबाव चारों तरफ से आ रहा है ना कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। फिर उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने वो उसको 17 मई तक मुलतवी कर दिया, जो फैसला उनका, यानी इलेक्शन कमीशन का जो था कि जी जो मतलब 30 दिन में सुनाना था, वो हाई कोर्ट की ही फैसला था, वो 30 था, वो इंट्रा कोर्ट अपील के नतीजे में उन्होंने 17, वो तो एक तो वो हटा दिया, और 17 मई को बुला लिया है, ना सिर्फ PTI को बल्कि उनके साथ 17 और जमातों को, तमाम सियासी जमातों को, कि वो भी अपना हिसाब किताब लेकर आ जाएं, और वो लेकर आ जाएं 17 मई को, ठीक है। और उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, बाकी सारी पार्टियां भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक ये इशू हो गया। कल जहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे या एहतजाज करने जा रही है, वहां मरीम नवाज साहिबा ने कल से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया, जो ईद के बाद करनी थी। वो कल से वो लाहौर में मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रही हैं, और वहां पर वो कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी हो रहा होगा। तो एक सियासी लेवल पे बहुत बहरान भी है, और वहां पर वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही अभी तक कि पंजाब के अंदर वजीर आला कौन है। उसके साथ ही 29 तारीख को एक फैसला, महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाने जा रहा है। अचानक अभी
उनकी प्रेस रिलीज आई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो महफूज फैसला था वो हम 29 अप्रैल को सुना देंगे। और वो फैसला था यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके साहबजादे जो अली गिलानी साहब हैं, उनके नाअहलियत के लिए जो रेफरेंस दायर हुआ था, जिसमें वीडियो एक मंजर आम पे आई थी, लोगों को याद होगा कि एक पैसे वगैरह के हिसाब से सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस जमाने के वो फैसला महफूज अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 29 तारीख को ये सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो सबसे अजीब सूरत हाल है, अजीब मामला है, वो ये है कि गालिबन जहां तक मैं समझ रहा हूं, IMF आपको पैसे नहीं देने जा रहे अभी। ये कोई 8 अरब 1 अरब 2 अरब अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा। ये खबर ही ये इसको अलग अलग से अंदाज में स्पिन किया है कि आपको शायद बहुत ज्यादा पैसा मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्या गोरख धंधा है कि हमें बताया जा रहा है कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, आसमान से बारिश शुरू हो जाएगी पैसों की। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और नई मुसीबत जो है वो हम अपने सर पे लेकर आ रहे हैं। और वो क्या मुसीबत है? अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब, पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि एक पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो 2019 में गई IMF के पास, और वो जो उनके साथ मुआहदा साइन हुआ वो हुआ सितंबर 2022 तक का, इस साल तक का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो जो मुआहदा था वो खत्म हो गया फरवरी में, जब इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सब्सिडी जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रखेंगे, और बल्कि उन्होंने खत्म नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था जी। वो उनके साथ 7th रिव्यू जो है, 7वें रिव्यू की बातचीत चल रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने सब्सिडी दी है ये अनफंडेड सब्सिडी है, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत आपने जून तक फिक्स कर दिया था, बिजली की कीमत आपने फिक्स कर दी थी। IMF ने कहा कि ये अनफंडेड सब्सिडी है, प्रोग्राम मुअत्तल हो गया, खत्म करें। अच्छा साहब, प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। ठीक है, नहीं सुने तो सही ना, जब वो उन्होंने कहा कि आप खत्म कर दें, ठीक है, तो हमने पाकिस्तानी साइड ने उस वक्त कहा कि जी ये तो नहीं खत्म होगा, हमने अनाउंस किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो सस्पेंड हो गए। उन्होंने कहा कि अब नई हुकूमत आएगी उसके साथ हम बात करेंगे, उसके बाद वो चले गए। अब फिर भी ये बस्ता इस्माइल साहब अपनी डेलीगेशन के साथ गए हैं जब, तो वहां पर जाके उन्होंने यही चीजें बात हुई है, जो उन वजूहात पे बात हुई है कि जिसकी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये एश्योरेंस दे दी है कि हम ये अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म कर देंगे। ये यहां तक ये बात हुई है। अब अशफाक साहब, मैं 2-3 सवाल आपसे सादा से पूछूं तो आम आदमी के मुझे तो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा, यही मैंने बात की कि ये मुअत्तल हो गया था ना प्रोग्राम, मुअत्तल अब बहाल हो गया दोबारा। जी वो बहाल अभी होने जा रहा है, बिल्कुल हो गया एक तरीके से। अच्छा, क्योंकि अब उनकी टीम जो है मई के महीने में, गालिबन ईद के बाद उनकी टीम आएगी मई में, और फिर जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू होगा। और इस दौरान हुकूमत जो है वो अनफंडेड जो सब्सिडीज सो कॉल्ड है इसको आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर लेगी, यानी कि बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी हर आम में। फिर ये जो है जब ये वापस जाएंगे रिव्यू करने के बाद, और फिर ये 8वें प्रोग्राम जब वो के लिए वो टारगेट देके जाएंगे, 8वें रिव्यू के लिए टारगेट देके जाएंगे जो बजट में शामिल होगा। तो जब ये वापस जाएंगे, वापस जाकर उन्होंने कहेंगे कि जी जहां जो 7वां प्रोग्राम जहां हमने शुरू किया था अब हम उसको मुकम्मल करके आ गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये सब्सिडीज खत्म कर दी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई है, बिजली की कीमत भी बढ़ाई है, लिहाजा अब इनको $1 बिलियन दे दिया जाए। तो वो बोर्ड में लेके जाएंगे। अब बोर्ड की मीटिंग जून में होती है, जुलाई में होती है, कब होती है पता नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ रुकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां से एक तो ये ट्रक की बत्ती जो है ना, इससे जरा निकलने की कोशिश करता हूं। आप ही कह रहे हैं कि अभी वो वहां से उनकी एक टीम आएगी मई में। जी, मई में आने के बाद वो यहां बैठ के बजट को देखेंगे कि इस दौरान जो है वो पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 200 रुपए से ज्यादा, तकरीबन इसी रेंज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस रेंज में होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, चाहे वो यकमुश्त में हो जाए, 1 गो में हो जाए, या 2-3 हर फोर्टनाइटली पे होता है ना एडजस्टमेंट। नहीं, लेकिन तो बजट आपको बताना पड़ेगा ना उनको क्लैरिटी के साथ।
हाँ हाँ, तो इसीलिए तो वो आ अच्छा रहे ठीक हैं है, ना वो आ रहे हैं। बताने के लिए। तो आपको कीमतें पहले बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली पहले आपको बढ़ानी पड़ेगी, एमनेस्टी स्कीम्स आपको जो ये टेक्सटाइल मिल्स और ये सारा आपको पहले करना पड़ेगा। नहीं फिर नहीं उसके नहीं, बाद देखिए सुने, उनके जो प्रेस रिलीज में सिर्फ अनफंडेड सब्सिडीज का जिक्र है और किसी चीज का प्रायर एक्शंस क्या होते हैं? प्रायर एक्शंस यही है ना कि वो पहले आप करेंगे तो फिर पैसा देंगे ना वो आपको। देखें ना, वो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी ये प्रोग्राम के लिए हम दोबारा अपनी टीम को उस वक्त भेजेंगे जब ये अनफंडेड सब्सिडीज आप खत्म करें। तो मैं वही मैं कह रहा हूं ना। तो अब ये वापस आने के बाद अब जो 15th डे जब आएगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कुछ बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। तो मैं यही मैं कह रहा हूं अशफाक साहब, मैं यही कह रहा हूं कि पैसा उसके बाद मिले, बजट के बाद आपको पैसा सारा कुछ पैसा जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। ये तो बोर्ड की, जब ये IMF कमीशन वापस जाएगा, रिपोर्ट देगा, फिर बोर्ड में फिर उसके लिए 15 दिन का और टाइम होता है, 3 हफ्ते और टाइम मिलते हैं, फिर वो बोर्ड में जाएगा। पर अभी तो बहुत दूर है ना। अच्छा, यानी इसका वही मैं यही बात कह रहा हूं कि अभी ये ऐसी चीज नहीं हो रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है, अभी हमें पैसा नहीं मिला ना, सीधी सी बात है। जी जी बिल्कुल नहीं मिला है। और ये मिलेगा अगर एवरीथिंग गोज वेल, तो ये फिर आप समझ लें कि जुलाई वगैरह में मिल सकता है। अच्छा, और उससे पहले हम सारी शराइत पूरी कर देंगे, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत कुछ करना पड़ेगा। कीमत 200 से ऊपर हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी। फिर आपने जो बजट के में जो टारगेट जो फिक्स करेंगे, उनके साथ एग्री करेंगे, वो बजट जब पेश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें वो तमाम चीजें वहां मौजूद होंगी कि कितना रेवेन्यू का टारगेट है। ये पहले तय हो जाएगा, मई में जब आएंगे तो अगले बजट के लिए रेवेन्यू टारगेट भी फिक्स होगा। तो वो भी देखेंगे कि आपने वो टारगेट फिक्स किया है, टारगेट आपने वही दिया है बजट में या नहीं दिया है।